यदि ये राष्ट्र, ये भारत एक जहाज है और मैं इस जहाज का हिस्सा हूं, तो आशीष भारतवंशी ये कहता है कि मैं तुम्हें समझाने का पूर्ण अथक प्रयत्न करूंगा, लेकिन हम यदि इस जहाज में सवार हैं तो मैं इस जहाज के साथ डूबूंगा, लेकिन डूबने से पहले हर बार आपको सतर्क करने की कोशिश करूंगा कि जागो। तुम्हें जगाने के लिए किसी दल की, किसी विराट हिंदू सम्मेलन की यदि जरूरत पड़ रही है तो सोचो कि हम किस और जा रहे हैं। ये मेरा वंश है, ये मेरा भारत है, इसीलिए जगाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मरने के बाद मैं जब अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को चेहरा दिखाऊंगा तब कहूंगा, राजा मैं लड़के आया, नपुंसकों की जिंदगी नहीं जी मैंने। माझा राजा रे, माझा शिव बार, माझा राजा रे, माझा शिव बार। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मीम्स एक नई दुनिया में। अगर आप ढूंढ रहे हैं और बढ़िया कंटेंट तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ मजा तो आएगा ही, साथ ही आपको मिलेगी देशभक्ति और हिंदुत्व की झलक हमारे मीम्स के जरिए। अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। जय श्री राम। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। दिल से उठता है कि गांव से उठता है, दिल से उठता है कि गांव से उठता है, वामपंथनों ये धुरंधर धुआं कहां से उठता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, ये सरकार जो भी पिक्चरें बनवा रही है उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है, उसका एक ही कार्य है, ये लोगों को कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे किसी के बारे में, जैसे इन्होंने घुसखोर पंडित के नाम से एक पिक्चर बनवाई, तो बनवाई इन्होंने ना, ये लगातार इस तरीके से चीज़ें करवा रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर, पूरा अपमानित कर रहे हैं। ये What? Bro, what are you talking about, man? आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। अच्छा, नोटबंदी को जायज ठहराने की कोशिश अजीबोगरीब तर्क देके कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपए आ चुके थे इसलिए हमने नोटबंदी कर दी। फिल्म को फिल्म रहने दो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। यही वजह है दोस्तों, मैं नफरती फिल्म्स का रिव्यू नहीं करता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं कह तो रहा हूं कि ये सब जो है ना, आप एजेंट चाहे कितना महिमा मंडन कर लो, और भैया धुरंधर वुरंधर मत देखो, काहे को देखनी धुरंधर वुरंधर इनकी। धुरंधर देख तो रहे आप। अगर देखना है कि बहादुरी और ताकत क्या होती है तो ईरान की देखो ना, अकेला है, खड़ा होकर के इलाज कर दिया अमेरिका का। मैंने पहले दिन कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में नहीं जीतेगा, आप उठाओ मेरे बयान। आज और अभी कह रहा हूं कि 10 दिन और 12 दिन और युद्ध चल जाए, ट्रंप का इलाज अमेरिका के अंदर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बहादुरी, इसे कहते हैं नेतृत्व। ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए झूठी फिल्में हैं। ये पाकिस्तान पे है तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाए ना, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? और क्या यही दो ही क्रिमिनल, 3 ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर, वो सब नजर नहीं आ रहा है? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आज के दौर में जब पहले ही हम देख रहे हैं कि हर तरफ हिंसा है, बंटवारा है और नफरत है, ऐसे में पूरे तरीके से मनोरंजन के तौर पर दिखाया जा रहा है हिंसा को मनोरंजन के तौर पर न सिर्फ दिखाया जा रहा है बल्कि उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि स्क्रीन पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं, स्क्रीन पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और सुपरहिट गाने चलाए जा रहे हैं। ये नया कल्चर पैदा किया जा रहा है। आप यकीन जानिए, मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आपके लिए, आपकी मौजूदा नस्ल के लिए, आपकी आने वाली नस्ल के लिए, जिनके लिए थोड़ी देर के लिए अगर मुस्लिम नफरत को भूल भी जाएं, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि पूरे तरीके से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और शर्म आनी चाहिए इस तरह के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को जो आदित्य धार हैं, क्या बेच रहे हैं सिर्फ कुछ फायदे के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नजदीक आने के लिए। आप पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप सोचिए कि वायलेंस के लिए इतना कोई बात नहीं, हम ये है
बकवास 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 बकवास। उसमें नोटबंदी जिसने 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 रीढ़ तोड़ दी, नोटबंदी जिसने रीढ़ तोड़ दी देश की, उसका महिमा मंडन है। ये क्या बना दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. ये है सच्चाई। अब डाइवर्ट करना है तो धुरंधर जैसी पिक्चरें बनाइए ना सर, बड़ी अच्छी बात है। टाइमिंग देखिए आप, जब देश पे संकट आएगा धुरंधर एक छोड़ दो। अरे 19 मार्च को रिलीज होनी थी, 1 मई बात हो गई थी। हाँ नहीं बहुत अच्छी, नहीं बहुत अच्छी बात है सर, पर धुरंधर ही चलेगा यहाँ पे। बनाओ बॉलीवुड की उल्टी सीधी नौटंकियां और दिखाओ लोगों को और मोदी साहब महान है और गलती से मोदी साहब के खिलाफ बोल दिया तो तुम देश के खिलाफ हो गए। धुरंधर से परेशानी क्यों हो रही है? धुरंधर देख ली हो रही है। धुरंधर नहीं तो देखे क्या देखे? अरे ये वही थे ना, ये कह रहे हैं अभी कि बांग्लादेश बनाया था। एक मिनट बीच में मत बोलिए। अगर हिम्मत है सच्चाई बोलिए। बड़ी बातें, बड़ी लोकसभा में ये। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा हो, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टेड का हुआ ट्रेड में लोग आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। पहले ये सुन लीजिए कमीन निकालने वालों के बहाने क्या क्या हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है जी। लेकिन हर आदमी को आईएसआई से और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका लाभ जोड़ना, मेरा ख्याल है ये उनके साथ भी ज्यादती है। ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। अपने देश के नागरिकों को ही दुश्मन बनाना अच्छी बात नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे, और अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं, इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था, हर तरफ से शब्दों के वाण आए थे, टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। सीधे तौर पर एक पूरे तरीके से ब्लेटेंट कम्युनल और ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है आज की सरकार के लिए। ये समझिए बस फिल्म इतना कहने से रह गई है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, हम आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम एंडोर्स करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन पूरी फिल्म में 4 घंटे के दौरान सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ सरकार का प्रोपेगेंडा किया गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर तालियां एक तरह से बजाई गई हैं, और फिर मैं वो कहूंगी कि पूरे तरीके से नकाब उठ के इस बात का कि हम तो आतंकवाद को की निंदा कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, सिर्फ सोसाइटी में डिवीजन पैदा करके और तमाम समस्याओं की जड़ वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां वो नहीं है। कि आप सारी समस्या भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ गुणगान कीजिए एक व्यक्ति का, एक विचारधारा का।
नहीं भाई, हो जाओ भाई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। Dhurandhar is a diversion. It's a नौटंकी. Only now नौटंकीज have been left to entertain the Indians. वैसे तो सरकार निकम्मी है, कुछ आप कर नहीं सकते, ईरान के साथ नहीं खड़े हो सकते, पैलेस्टीन के साथ नहीं खड़े होंगे, इजराइल और अमेरिका के सामने नतमस्तक, become a colony of the Americans. So let us have Dhurandhars. Let us have 20 more Dhurandhars. That is the only entertainment and नौटंकी left for this nation. That is what it is. And look at the timing of the movie. Timing. I mean, why are we discussing Dhurandhar? You should be discussing the foreign policy. ये क्या नौटंकी डिस्कस कर रहे हो? What were we discussing before Dhurandhar? Foreign policy. What were you saying in that? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर निकालो इसको। ठीक है, मैं ऐसी बकवास और प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं देखता जो सिर्फ झूठ की बुनियाद पे बनाई हो, झूठ दिखाया गया हो। कुछ चौवन्नी छाप लोग ऐसे हैं जो 2 रुपया कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बताते हैं, झूठ फैलाते हैं और उसके सिवा कुछ उनको नहीं आता दिखाना। अभी मैं तो पिक्चर तो देखा नहीं, मैंने तो मीडिया के जरिए से देख रहा हूँ कि नोटबंदी के बारे में कुछ दिखाया कि उससे ऐसा नोटबंदी में तो पूरा भारत देश लाइन में खड़ा हो गया था। उस टाइम तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद सारे आतंकवादी गतिविधियाँ खत्म हो जाएगी, वो तो अभी तक चल रही है। तो कौन मानेगा इनकी फिल्म को सच्चा? हाँ, और बस कुछ नहीं, मुसलमानों को दिखा दो नेगेटिव रोल में, बस मुसलमान ऐसे, मुसलमान खराब, और बस अपने 2 रुपये की जो वो उनको कमाना है नफरत के जरिए कमाने। तो ऐसे लोगों को तो बंद करना चाहिए। किस तरह की फिल्में बनाना तुम्हारे? अरे पिक्चर बनाओ एंटरटेनमेंट के लिए, पिक्चर बनाओ कुछ रियल हिस्ट्री दिखाने के लिए, पिक्चर बनाओ इंसान को खुश करने के लिए, पिक्चर आप नफरत फैलाने के लिए बना रहे हो। कितना नफरत आप फैलाना चाहते हो इस तरह की बकवास गलीज पिक्चरें बना के? तो ऐसी मूवीज़ के ऊपर सरकार को रोक लगाना चाहिए। पहले भी आ गई थी वो केरला फाइल और ये वो। तुमको पिक्चर बनाना है, हिम्मत है, हिम्मत अगर तुम्हारे में हिम्मत है ना, बनाओ तुम गोधरा फाइल्स, मानता हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है ना, बनाओ एप्स्टीन फाइल्स, बताओ उसमें हरदीप पुरी का क्या रोल था, बताओ अनिल अंबानी का क्या रोल था, बनाओ ना ऐसी पिक्चर। मगर नहीं, या कुछ चुनिंदा रुपये कमाने के लिए चौवन्नी छाप आ जाते हैं, बस मुसलमानों को गालियाँ दिखाना, मुसलमानों के खिलाफ दिखाना। और पाकिस्तानी के लिए बनाई तो पाकिस्तान में दिखाओ ना भाई, यहाँ काहे को दिखा रहे हो सबको नफरत फैलाने के लिए हमारे भारत देश में? सर, जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये जानबूझ के ईद के मौके पे किया जा रहा है। ईद अभी कल ही ईद है। देखिए, दिख तो वही रहा ना, ये इनको मुसलमानों के त्योहारों से भी नफरत, एक सिस्टम चलाया है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। तो नफरत फैलाने के लिए अब ये भी जरिया इस्तेमाल कर लिया कि अब एंटरटेनमेंट के जरिए से भी मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से झूठ, बेबुनियाद बातें, नफरत, सिर्फ यही दिखाना है इनको और कोई सच्चाई नहीं दिखाना चाहते ये लोग। गालियां पड़ रही है इसकी पिक्चर को देखो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राम के पास मनुष्य के रूप में लड़ने के लिए तो कुछ ही लोग थे। हाय हाय, इतना उंगली में गिने जाने वाले लोग थे, बाकी तो बंदर और भालू थे। और रावण के पास तो पूरी राक्षस सेना थी। तीनों लोगों पर विजय करने की क्षमता रखने वाली राक्षसी ताकत थी। उस सब के बावजूद रावण पराजित होता है, राम विजयी होते हैं, धरती से राक्षसों का समूल नाश होता है। याद रखना, अगर 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है तो यह सदी राम की सदी भी उसी प्रकार की, जैसे राम की सदी थी, जैसे कृष्ण की सदी थी, वैसे हिंदुत्व की सदी 21वीं सदी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आपका दिन शुभ हो। अभी के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री राम।